हेलो गाइस, वेलकम टू डीआर एकेडमिक। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आप फिजिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपकी जो फिजिक्स की तैयारी है वो अगर वीक है तो आप इन क्वेश्चंस को करके आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपकी तैयारी 100 में से 100% एकदम ठीक हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का ठीक है। चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, इनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा वरना बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रेरण द्वारा आवेशन को समझाइए। क्या? प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं किसको? आवेशन को, कि आवेशन आखिर में होता क्या है। तो आवेशों को संग्रहित करने की प्रक्रिया को ही आवेशन कहते हैं, ठीक है। आवेशों को संग्रहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। आवेशन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है घर्षण द्वारा आवेशन, सेकंड है चालन द्वारा आवेशन, ठीक है, और जो थर्ड है इसमें वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि हर साल आने के चांस फुल रहते हैं इसके, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, यहाँ पे प्रेरण द्वारा आवेशन है, ये बिल्कुल एकदम थॉटिकल है, बस इसको समझना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन बिना संपर्क में लाए या बिना छुए, ठीक है। एक तो ऐसा होता है कि हम किसी को संपर्क यानी किसी के संपर्क में आ जाए, किसी के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर इसको छू ले, इसको क्या कर ले, टच कर ले, तो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाती है कोई वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन है वो क्या है? बिना संपर्क में लाए या बिना छुए क्या होता है? उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। इसमें देखिए, जो इसकी प्रक्रिया है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, स्टेप फर्स्ट है एक उदासीन वस्तु का गोला है। क्या है? एक उदासीन वस्तु का गोला, जो कि यहाँ पे ये गोला है। इस गोले को एक कुचालक स्टैंड पर, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, तो ये एक कुचालक स्टैंड है, इस पर रखा हुआ है ये, ठीक है। क्या है? एक उदासीन वस्तु का गोला है जो कि कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 2, उदासीन वस्तु के पास जो उदासीन वस्तु का जो गोला लिया था उसमें उसके पास हम एक ऋणावेशित धातु की छड़ को लेके आते हैं। कोई भी धातु है जिस पे क्या है? ऋण आवेश है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसको हम इसके बिल्कुल पास लेके आते हैं। जैसे कि ये छड़ हम इसके पास लेके आए, ठीक है, ये उसका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में जैसे ही ऋणावेशित छड़ को उदासीन वस्तु के पास लेकर आते हैं, क्या? जो नेगेटिव चार्ज वाली जो छड़ है उसको जैसे ही हम उस गोले के पास लेके आते हैं, इस गोले के पास लेके आते हैं, तो उदासीन वस्तु में उपस्थित धनावेशों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेम चार्ज के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है, और जो असमान चार्ज होता है उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऋणावेशित छड़ है उसके ऊपर ऋण आवेश है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारे पास जो उदासीन वस्तु है उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे जो धनावेश हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा क्योंकि असमान आवेश हैं, ठीक है, तथा ऋणावेशों को प्रतिकर्षित कर देता है क्योंकि सेम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये रिपल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेप थर्ड था उसमें क्या हुआ है कि जो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज वाली जो छड़ थी उसमें नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको भगा देता है, यानी कि दूर भगा देता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाता है, ठीक है। स्टेप फोर्थ है उदासीन वस्तु को भू संपर्कित किया जाता है, यानी कि ग्राउंडेड किया जाता है, जिसके कारण जो ऋणावेश है जो कि इसने रिपेल किया था, प्रतिकर्षित किया था, वो तो पृथ्वी में चले जाते हैं तथा उदासीन वस्तु पर धनावेश शेष बच जाता है, ठीक है। क्या बच जाता है? पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 5 है उदासीन वस्तु से भू संपर्कण को हटाते हैं। क्या करते हैं? भू संपर्कण, जो कि हमने ग्राउंडेड किया था,
इसको किसको, उदासीन वस्तु के गोले को, उसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव ये और इस पर क्या रह जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव रह जाएगा। नेक्स्ट इसमें लास्ट स्टेप है सिक्स्थ, जो कि क्या कहता है कि ऋणावेशित धातु के टुकड़े को उदासीन वस्तु के पास से हटा लिया जाता है, क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो चुका है। और हटाने के बाद हम देखते हैं कि धनावेश उदासीन वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वितरित, क्योंकि उस पर क्या बचा है, ओनली पॉजिटिव चार्ज बचा है। ठीक है, और इस प्रकार उदासीन वस्तु पर आवेशित हो जाती है। उदासीन वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित। और हमारा काम क्या था, आवेश जो हमारे पास उदासीन गोला था उसको आवेशित करने का, जो कि हो चुका है, जिस पर हमने पॉजिटिव चार्ज कर लिया है। और ऐसे ही वाइस वर्सा भी हो जाएगा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास धातु की छड़ है वो यहाँ पे हमने क्या ली थी, नेगेटिव चार्ज वाली। ऐसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली जब ले लेंगे तो यहाँ पे जो उदासीन गोला है उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जो कि समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे उदासीन गोले पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि उदासीन वस्तु के पास जिस प्रकार के आवेशित छड़ को लेकर आते हैं, समझे मेरी बात को, क्या उदासीन वस्तु जो है, जो गोला था, उसके पास जिस प्रकार की आवेशित, या हम नेगेटिव लाए या पॉजिटिव, तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, हमें उस उदासीन वस्तु पर आवेशित छड़, क्या आवेशित छड़ के विपरीत आवेश प्राप्त होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था, नेगेटिव चार्ज, तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज। और जब हम पॉजिटिव लेंगे तो हमें नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करो। क्या करो, परिभाषित करना है इसको। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, अर्थात उन दोनों आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल कार्य करे, तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आवेश है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे पहले से ही एक आवेश विद्यमान है Q, और एक आवेश परीक्षण आवेश है Q नॉट। इसको जब हम यहाँ इस विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं इस जगह पर, तो इन दोनों के मध्य जब कोई वैद्युत बल कार्य करता है जो कि F होता है, ठीक है, इन दोनों के बल जब वैद्युत बल कार्य करता है तो इसके कारण उत्पन्न जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद्युत फ्लक्स क्या है समझाइए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम 2025 में आने के फुल चांस है। तो विद्युत फ्लक्स की देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। देखिए यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है, मैंने अभी आपको बताया विद्युत क्षेत्र, जैसे कि ये कोई विद्युत क्षेत्र मान लीजिए कैसा भी, ठीक है, इसके अंदर जितने भी हमारे पास इसके लंबवत मतलब यहाँ पे 3D में मैं आपको बता नहीं सकता, बट कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है कि एक इस तरीके का होता है और इसके बिल्कुल इस ऐसे लंबवत, ठीक है, बिल्कुल इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस तरीके से जितनी बल रेखाएं इससे गुजरेंगी तो उन बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, विद्युत फ्लक्स होता है, जिसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसका मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, जिसको हम वेबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, देखिए यहाँ पे एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई यानी कि कोई भी एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई पर आवेश की मात्रा ही क्या होती है, रेखीय आवेश घनत्व। मान लीजिए कोई एक मीटर का कोई तार है, उसमें जितना चार्ज है उतनी ही, यानी कि वो जो संख्या है आवेश की, उस 1 मीटर तार में जितने आवेश हैं वही क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। इसका फॉर्मूला होता है जिसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्बडा बराबर Q/L। एल मतलब यहाँ पे 1 मीटर जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे जितनी आवेश होगा उतना ही क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो ये था आपका रेखीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। हमने अभी देखा रेखीय आवेश घनत्व, अब देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है।
एकांक क्षेत्रफल पर निहित आवेश की मात्रा। एकांक क्षेत्रफल मतलब यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कोई भी आप सरफेस ले लीजिए, उसमें जितनी आवेश की मात्रा होगी उतना ही क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। ठीक है, इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए। ए क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल है। ठीक है, उस सरफेस का क्षेत्रफल है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व देखते हैं। एकांक आयतन में निहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ आयतन आवेश घनत्व को किससे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन वी। वी क्या है, यहाँ पे आयतन है। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है गॉस का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे गॉस का नियम देखिए, गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। नहीं समझ में आया होगा, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं गॉस का नियम। देखिए गॉस का नियम है क्या, कोई भी एक पृष्ठ है जो कि क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, यानी कि बंद पृष्ठ है, इससे परिबद्ध जितना फ्लक्स है हमारे पास, कितना फ्लक्स है, फ्लक्स को हम करते हैं फाई ई से रिप्रेजेंट, तो जितना यहाँ पे इससे परिबद्ध जो फ्लक्स का मान है उस बंद पृष्ठ में समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग यानी कि समेशन क्यू, इसका मतलब हो गया समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया, अब तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया, तो ये आप एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक मान के चलिए इसको। क्या है ये, शॉर्ट ट्रिक है। इस फॉर्मूले से आप ये जो डेफिनेशन है इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाइए। आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है, बिल्कुल इसके 100% चांस है इसके आने के। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत। प्रकृति में विपरीत मतलब जिसका चार्ज अपोजिट हो, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो। ठीक है, आवेशों का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि यहाँ पे दो आवेशों की बात की गई है, तो दोनों आवेशों का परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, इसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि कोई भी दो आवेश हैं, एक हमारे पास माइनस क्यू आवेश हो गया और एक हो गया प्लस क्यू आवेश। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अल्प दूरी पर स्थित है, जो कि कितनी है, 2L है। ठीक है, तो ये दोनों अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दो आवेश, उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखिए मैंने अभी बात की थी विद्युत द्विध्रुव की, जिसमें क्या था, हमारे पास दो आवेश थे और उनके बीच की दूरी 2L थी, तो हमको इन दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण लेना है। ठीक है, क्या लेना है, परिमाण, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, समान है। मैंने आपको बताया अभी विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत। तो दोनों का परिमाण जब समान है तो हम एक का परिमाण ले लेंगे, जो कि क्या है, Q है, इनटू बात करते हैं इसके बीच की दूरी की, तो कितनी है, 2L है, 2L, तो यही क्या हो जाता है हमारे पास, P हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि जो Q होता है वो क्या होता है हमारे पास, कूलाम होता है, और 2A क्या है हमारे पास, दूरी है, जिसको हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन आपको बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू।